नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट, हमारा राष्ट्रपति का चैप्टर देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपके प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस वाली पावर होती है, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है ना। हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को लेकर ही बात करेंगे। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो, इससे आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब ये हमारे संविधान के जो इनकी ऑर्डिनेंस शक्ति है हमारे राष्ट्रपति की, आती है आपके आर्टिकल 123 के तहत। हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत ये शक्ति दे रखी है। अच्छा, जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक है इसको लेके पहले भी 3 वीडियोस बन चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार उनको भी देख लीजिए। चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है। अब ऑर्डिनेंस समझने से पहले ना, अच्छे समझने से पहले आप ये समझिए कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है ना, इसके आपको कितने सत्र साल में देखने को मिलेंगे, पहले ये समझना है, ठीक है। टोटल आप समझिए कि साल में नॉर्मली हमको 3 सत्र देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका बजट सत्र, बजट सेशन, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा फरवरी से लेके अप्रैल तक। ऊपर नीचे भी हो सकता है, कभी कभी ये आपका फेब से लेके मई के पहले वीक तक भी चला जाता है, तभी मैं आपको फेब से लेके अप्रैल तक बता रहा हूँ। ज्यादातर ये फेब से अप्रैल तक रहता है। फिर होता है आपका एक मानसून सेशन, मानसून सत्र। ये आपको देखने को मिलेगा आपके जुलाई से लेके अगस्त तक, ठीक है। नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। फिर होता है आपका एक विंटर सेशन, ठीक है, विंटर सत्र। ये होता है आपके नवंबर से लेके दिसंबर तक। अब इसमें होता क्या है, इन सेशन, इन सत्रों में होता क्या है, इसमें जितने भी आपके एमपी होंगे ना, जो सदस्य हैं, एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं। हिंदी में ही एमपी को क्या बोला जाता है, सांसद बोला जाता है, ठीक है। जितने भी सांसद है ना आपके इकट्ठे होते हैं। फिर जो आपका बिल है उनको पास करना हो, कानून बनाना हो, बाकी जो काम है ना, वो इन सब सत्रों में ही होता है, ठीक है। डेली इसमें सेशन होते हैं। पहली चीज तो ये समझिए। तो बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मई दिख रहा होगा, फिर जून दिख रहा होगा, ठीक है। इधर आपको सितंबर दिख रहा होगा, अक्टूबर दिख रहा होगा। फिर इधर आपको एक जनवरी दिख रहा होगा, क्योंकि जनवरी के बाद इधर जनवरी में नहीं हो रहा, फरवरी से सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब मान लो कि हमें कोई एकदम से जरूरत पड़ गई हमारे देश में और हमें कानून पास कराना है, ठीक है। तो कैसे होगा, मान लो मई जून में कोई जरूरत पड़ गई, तब तो आपका संसद जो है सत्र में है नहीं। तो उस समय पे क्या करा जाएगा, उस समय पे हम जो है जारी करते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति तब जारी करते हैं क्या, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जो है जारी करते हैं। ये चीज समझ कब होता है, जब आपका जो पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है ना, वो सत्र में नहीं है, ठीक है, जब सत्र में नहीं होता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। अब क्योंकि हमारा देश जो है वो फॉलो करता है आपका रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कानून का शासन। मतलब कोई भी चीज अगर होगी ना तो वो कानून पास करा के ही होगी। जैसे हमने बांग्लादेश और आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जो माइनॉरिटी थी उनको आपको नागरिकता, सिटीजनशिप देने की बात करी। लेकिन उसमें भी क्या था ना, हमने सीधा सीधा तो बोल नहीं दिया, पहले कानून पास कराया। आपका एक बिल आया था संसद में, फिर वो एक्ट बना, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तब जाके उसमें आगे हमने बोला कि नागरिकता देंगे, ठीक है, तब रूल्स आए। तो इसलिए जो भी काम करना है कानून बनाना है। अब जब आपका संसद सत्र में है तब तो बन सकता है, लेकिन जब संसद सत्र में नहीं है तब कैसे काम होगा, तब होता है आपका ऑर्डिनेंस जारी, अध्यादेश जारी होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझिए कि आपका जो हमारा पार्लियामेंट है, इसमें आपके 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। कभी कभी हो सकता है कि भैया आपका कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। और उस समय पे आपका बजट सत्र है। उस टाइम पे क्या है ना, लोकसभा जो है वो तो आपका सत्र में है, लेकिन राज्यसभा है ना वो सेशन में नहीं है इस समय पे। तो इस टाइम पे भी क्या है ना, इस समय पे भी क्या हो सकता है, आपका जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश जारी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर कोई बिल है ना, उसको अगर हमें कानून बनाना है तो क्या करना पड़ता है, पहले वो लोकसभा से भी पास हो, फिर राज्यसभा से भी पास हो, और फिर जो हमारे प्रेसिडेंट हो ना, वो क्या करें, एसेंट दे दे, साइन कर दे। तो यहाँ पे आप समझो राज्यसभा जो है वो तो सत्र में है नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ऑर्डिनेंस है वो कब जारी हो सकता है, वो कब उसको राष्ट्रपति प्रोमलगेट कर सकते हैं, कब जारी कर सकते हैं, जब आपका जो पार्लियामेंट है ना वो सत्र में ना हो, ठीक है, जब वो सेशन में नहीं है। या मान लो लोकसभा सेशन में है तो राज्यसभा नहीं, तब भी जारी हो सकता है। लेकिन अगर आपके दोनों सदन सत्र में है ना, दोनों सदन जो है, लोकसभा भी सेशन चल रहा है, राज्यसभा का भी सेशन चल रहा है, तब जो है ना, तब ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकते। पहली चीज तो आप लोग को इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि कोई एकदम से जरूरत पड़ गई, जब आपका संसद जो है सत्र में नहीं है, तब क्या करा जाएगा, तब आपके राष्ट्रपति आर्टिकल जो आपका 123 है ना, उसके तहत क्या है, आपके अध्यादेश जारी करेंगे। अब ये क्या है ना, इसका जो प्रभाव होता है ऑर्डिनेंस का, जो इसकी शक्ति है, जो इसकी पावर है ना, वो सेम है
जो आपका जो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा, ठीक है, जैसा कानून आपका पार्लियामेंट बनाएगा वैसी ही सेम जो है शक्ति होती है किसकी, जो आपका ऑर्डिनेंस अध्यादेश होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। बस डिफरेंस ये है, ये जो ऑर्डिनेंस है ना ये आपका टेम्परेरी है, ठीक है, टेम्परेरी है, क्यों, ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, ये कुछ समय के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, जब तक आपका सत्र में नहीं है, ठीक है। और जो आपका कानून होता है वो तो आपका क्या होता है, हमेशा के लिए होता है। कब तक के लिए होता है, जब तक फिर से उसको क्या हटा ना दिया जाए। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, जो ऑर्डिनेंस है इसकी सेम पावर सेम शक्ति होगी जैसे आपके पार्लियामेंट के कानून की होती, बस जो ऑर्डिनेंस है ना वो आपका टेम्परेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अब है क्या, मान लो कि आपका, मैंने आपको फिर से बताया, जो आपके सत्र रहने पर फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक आपका हो गया बजट सत्र हो गया, ठीक, ये आपका कब से चला, फरवरी से लेके अप्रैल तक चला। फिर हो गया आपका मॉनसून, ये आपका चला कब से, जुलाई से लेके अगस्त तक चला, ठीक है। फिर हो गया आपका विंटर वाला, ये कब से चला, नवंबर से लेके दिसंबर तक चला। मान लो हमने क्या करा, जून महीने में आपके राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया, एक ऑर्डिनेंस जो इशू कर दिया, तो क्या वो हमेशा रहेगा, नहीं, मैंने भी आपको बताया वो कितने टाइम के लिए रहता है, वो कुछ ही समय के लिए रहता है, वो टेम्परेरी होता है, ठीक। अब होगा क्या ना, जैसे ही आपका फिर से सत्र लगेगा, फिर से संसद जो है सेशन में आएगी, ठीक है, मान लो जुलाई में आई, फिर से आपका सत्र में आई, तो करना क्या होगा ना, जब आपका संसद सत्र में आया है उसके 6 हफ्ते, 6 वीक, आपके जो 6 हफ्ते होंगे ना उसके अंदर क्या करना होगा, जो ये आपका अध्यादेश है, जो ऑर्डिनेंस है ना, इसको हमारे संसद के दोनों सदन, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी क्या पास कराना रहेगा, ठीक है। अगर मान लो पास नहीं हुआ ये ऑर्डिनेंस, 6 हफ्ते जब से संसद जो है सत्र में आया तब से ये पास नहीं हुआ लोकसभा राज्यसभा से, तो ये जो ऑर्डिनेंस है ना ये खारिज हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है, इसको खारिज कर दिया जाएगा, फिर इसका कोई भी काम नहीं है। फिर से समझ लो, मान लो जून में हमने अध्यादेश जारी करा, राष्ट्रपति ने जारी करा अध्यादेश, ठीक है, और उस समय तो आपका संसद सत्र में था नहीं, तभी हो सकता है। लेकिन जैसे ही संसद सत्र में आएगा, मान लो जुलाई में आया, ठीक है, और जैसे ही सत्र में आया उसके 6 हफ्ते के भीतर संसद को ये जो अध्यादेश है ना इसको पारित करना है, इसको पास कराना है, अपने लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। अगर नहीं कराया तो ये खारिज हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और अगर करा दिया तो ये जो ऑर्डिनेंस जो टेम्पररी पीरियड के लिए था ना, फिर ये हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है, फिर ये आपका परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, तभी एकदम नॉर्मल कानून होगा। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मेन जो चीज है ना वो ये है, क्या जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी मर्जी से कि जो आपका अध्यादेश है वो जारी कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक आपको हमें पता होगा ना, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74, वो क्या कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो हमारे जो मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी राय पे ही चलेंगे, उनकी एड और उनकी एडवाइस पे ही चलेंगे, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। और जो इनकी राय होगी ना यही फाइनल होगी, राष्ट्रपति को इसी के हिसाब से, इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अध्यादेश भी किसके हिसाब से राष्ट्रपति जारी करते हैं, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है और जो प्रधानमंत्री होते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है, जो आपका अध्यादेश है ये आपका जुडिशियल रिव्यू इस पे लग सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जो न्यायिक समीक्षा होती है ना, मान लो कि क्या कहते हैं, अध्यादेश आपका जारी हो गया और आपकी जो न्यायालय है उसको लगा कि अध्यादेश जो है वो सही से जारी नहीं करा गया, सही से प्रोमलगेट नहीं करा गया, तो जो आपका न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है ना वो इसको खारिज भी कर सकता है, ये चीज ध्यान रखिए। एक चीज और ध्यान रखिए, अब मान लो जो आपका अध्यादेश है, क्या वो जो संविधान संशोधन अधिनियम होते हैं, संविधान संशोधन जो बिल होंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनके लिए भी लाया जा सकता है, नहीं, उनके लिए नहीं लाया जा सकता, ये नॉर्मल बिलों के लिए लाया जा सकता है, ठीक है, जो नॉर्मल आपके कानून होंगे ना, नॉर्मल बिल, जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से पास हो रहे हो, ठीक है। लोकसभा के आपके जो आधी बहुमत होती है ना, 545 सदस्य हैं इस समय पे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 550 होती, लेकिन इस समय में लोकसभा के 545 सदस्य हैं, इसके 273 सदस्यों से जो पास हो जाए, और राज्यसभा में 245 में से 200 आपके 123 सदस्यों से पास हो जाए, ठीक है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती, लेकिन अभी 245 है, ये ध्यान रखिए। तो उन्हीं बिल पे पास हो सकता है अध्यादेश जो आपके नॉर्मल बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा पास कर दे, ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। तो ये पूरा टॉपिक आपको अध्यादेश को लेके इसमें मैंने बता दिया, जब संसद आपका सत्र में नहीं होगा तभी आपका राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इसकी अध्यादेश की जो शक्ति होती, प्रभाव होता है, वो सेम रहता है आपके पार्लियामेंट के कानून की तरीके, बस ये कुछ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम टेम्परेरी होता है, ठीक है। और जैसे ही आपका संसद सत्र में आएगा, इस ऑर्डिनेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका लोकसभा राज्यसभा उनको पास कराना होगा 6 हफ्ते के भीतर, और अगर नहीं कराया तो अध्यादेश जो है आपका खारिज हो जाएगा, ठीक है।
ये जो चीज है ध्यान रखिए। अब इसको अध्यादेश जारी होते रहते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। आप लोगों ने सुना होगा ट्रिपल तलाक के बारे में, ठीक है। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में क्या करा, जो ट्रिपल तलाक था ना, इसको बोल दिया कि ये असंवैधानिक है, ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसने बोल दिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया असंवैधानिक है। अब उस समय पे क्या था, उस समय पे भी हमारी सरकार कौन सी थी, प्रधानमंत्री कौन थे, आपके मोदी जी थे। तो जब जैसे ही आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला असंवैधानिक है, तो हमारा जो मंत्रिमंडल था, जो प्रधानमंत्री, जो बाकी मंत्री थे, उन्होंने सोचा क्या करा जाए, एक बिल लाया जाए। कहाँ पे, हमारे संसद में एक बिल लाते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एक संसद में बिल लाते हैं और हम बिल से ही पास करा देते हैं कि ट्रिपल तलाक जो है आपका कानून का जो कानून है वो कानून के खिलाफ है, ठीक है, और उसमें आपका जो अगर कोई पालन करेगा ट्रिपल तलाक के हिसाब से कोई तलाक देगा तो उसको सजा भी होगी। तो उस समय पे भैया लोकसभा पे और राज्यसभा में हमारे जो भैया मंत्री लोग हैं, उस समय की जो सरकार थी 2017 में ही, ठीक है, वो एक बिल लेके आई लोकसभा में राज्यसभा में। तो उस समय पे क्या था ना, जो आपकी बीजेपी की सरकार है 2017 में, उनके पास लोकसभा में बहुमत थी, यही ट्रिपल तलाक बिल लेके आए 2017 में। तो लोकसभा से तो ये बिल पास हो गया, लेकिन जब ये बिल लोकसभा से राज्यसभा से पे गया, आपको पता है जब भी कोई कानून बनना होता है तो बिल आता है, लोकसभा से पास कराओ, फिर राज्यसभा से भी कराओ, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है, तीनों स्टेप होने चाहिए। तो जो ट्रिपल तलाक बिल था ना, लोकसभा से पास हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुमत थी बीजेपी के पास, लेकिन जैसे ही ये फिर राज्यसभा गया, यहां से ये पास नहीं हो पाया, यहां से ये पास नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर बहुमत थी नहीं, ठीक है। तो जब यहीं से पास नहीं हो फिर आगे भी नहीं जाएगा, तो फिर क्या ये जो बिल होगा आपका ट्रिपल तलाक का बिल, क्या ये आपका कानून बनेगा, नहीं, कानून नहीं बनेगा। तो तब क्या करा ना, तब आपकी सरकार ने क्या करा, तब आपकी सरकार जो थी उन्होंने कहा कि देखो भैया ये बिल जो है, संसद जो है ना आपकी, पार्लियामेंट से तो पास हो नहीं रहा है, ठीक है, ये जो ट्रिपल तलाक बिल है यहाँ से तो पास हो नहीं रहा है, ठीक है। अब हम सीधा जाते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि चलो भैया ट्रिपल तलाक बिल यहाँ से तो पास हुआ नहीं, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो आर्टिकल 123 के तहत, और जब संसद सत्र में नहीं होगा, जैसे ही सेशन दोनों खत्म हो जाएंगे ना आपके लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, तो आप जो ये ट्रिपल तलाक का बिल है ना, जो आपका ट्रिपल तलाक का बिल जो हम पास नहीं करा पाए राज्यसभा से कि बहुमत नहीं थी, इसको ऑर्डिनेंस बना के जारी कर दो, ठीक है, ऑर्डिनेंस आपके अध्यादेश की तरह जारी कर दो। मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्डिनेंस जारी होगा उसकी सेम शक्ति, सेम प्रभाव, सेम इफेक्ट होगा पार्लियामेंट के कानून की तरीके, बस वो टेम्परेरी होगा। तो फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस जो है जारी करा दिया। फिर जैसे ही आपका संसद सत्र में आया, फिर पास नहीं हो पाया क्योंकि 6 हफ्ते के भीतर पास करना होता है, फिर खारिज हुआ। फिर जैसे ही संसद सत्र से आपका संसद का सत्र जो है खत्म हुआ, फिर जो है फिर सरकार गई राष्ट्रपति के पास। तो काफी बार जो है ना ट्रिपल तलाक का बिल जो है अध्यादेश ऑर्डिनेंस के माध्यम से ही आया था। फिर फाइनली जब 2019 में क्या था ना, राज्यसभा में भी जब सरकार के पास बहुमत आ गई ना, तब इन्होंने इस ऑर्डिनेंस को पूरा बिल ही कानून बना दिया, मतलब लोकसभा से भी पास करा के राज्यसभा से भी पास करा के। इतनी कहानी आपके ऑर्डिनेंस अध्यादेश को लेके है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। इसके पहले भी वीडियो जैसे मैंने बताया बन चुकी, उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से सारी क्लैरिटी हो जाएगी। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ कमी लगी तो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।